है मगर सच है कि हर अमल ही सरमाया, हर अमल ही कब्र का सरमाया है मगर आला है हर अमल से, आला है हर अमल से मोहब्बत रसूल की। तमाम हजरात खुलूस से ऊंची आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी गुलाम कादिर मरहूम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। मरहूम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ब्र की और आखिरत की तमाम मंज़िलें आसान फरमाए। वो रसा को लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, आज दिल मगूम है, सदमा है। या हर जुमा हाजी साहब मेरे पास तशरीफ़ लाते थे। आज ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह आज मुझे यहाँ ले। 20 साल की उनके साथ रिफ़ाक़त थी, दोस्ती थी, ताल्लुक़ था। कारी साहब 20 साल मुसलसल उन्होंने मेरे पास जुमा पढ़ा। आसान बात है, गर्मी सर्दी नरमी बारिश कुछ भी था, उम्र का तकाजा 8 बजे 9 बजे वो मस्जिद में पहुंच जाते थे। आज मैं उसी टाइम मस्जिद में गया, हाजी साहब से मुलाकात नहीं हुई। वो मुझे पता है कि मेरे दिल पे क्या गुजरी। अब ज़ाहिर बात है 20 साल का अरसा है कि 20 साल उनका साया मेरे सर पे रहा। वो मेरे बाप की जगह थी। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रात जानते होंगे, उनके साथ भी हाजी साहब के ताल्लुक़ थे। मेरे बड़े भाई थे हाफिज़ अहमद साहब, उनके साथ भी हाजी साहब के दरीना ताल्लुक़ात थे। बड़ों के साथ बड़े ताल्लुक़ थे। ऐसे नहीं लाइन मिली, कोई वजह होती है। अब 20 साल वो मेरे पास आते रहते। क्या लालच थी उनको, मेरे सामने आके बैठा करते थे, मिंबर के सामने गुफ्तगू सुनते, मैं उनके साथ हम कुल होता, कभी कभी गपशप भी लगा देता। हुरों की बात आती तो मैं कहता हाजी साहब क्या प्रोग्राम है हुरें दे बारे द्वारा, बड़े खुश होते थे। लेकिन आज मेरे लिए इम्तिहान है, टफ इम्तिहान है कि आज मैं जुम्मा पढ़ाना है। जाहिर बात एक आदमी मेरे सामने 20 साल बैठा बैठाता रहा, चेहरा सामने रहा, आज वो चेहरा नजर नहीं आएगा, तो मेरे लिए इम्तिहान तो है। वो साया उठ गया। तो हाजी साहब मुझे कहते थे, उस्ताद जी दुआ किया करो मेरे लिए कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए और अल्लाह मुझे चलता फिरता उठा ले, टुरते फिरते मौत आ वजे, अल्लाह मेरे को कहीं दा मोहताज ना करे। ऐसे ही हुआ ना। सौम सलात के पाबंद थे, सारी जिंदगी मस्जिद में लगा दी, गुजार दी, अल्लाह का घर बना के चले गए। ये सदका जारिया है, यानी एक तो मस्जिद का सवाब भी मिलेगा और मस्जिद के अंदर जितने अमाल होते रहेंगे क़ियामत तक उनके खाते में जाते रहेंगे। हाँ जी, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है ना, अल्लाह पाक क़यामत के दिन पूछेंगे कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह पड़ोसी कौन से? अल्लाह फरमाएंगे जो मेरे घर को आबाद करने वाले वो मेरे पड़ोसी हैं। आज हाजी साहब अल्लाह के पड़ोस में है क्योंकि अल्लाह का घर आबाद करके गया है। और हदीस पाक में आता है कि जो मस्जिद से मोहब्बत रखता है, उल्फत रखता है, अर्श वाला रब रहमान, रब मोहम्मद, रब जिब्राइल, रब काबा उससे मोहब्बत रखता है। 20 साल सफर किया कदम कदम पे। आप ज़ाहिर जुम्मा के ऊपर तो बड़े बड़े इनामात होते हैं, बड़ी बड़ी नेकियां अल्लाह ताला फरमाते हैं। इनामात की बारिश, नेकियों की बारिश होती है। तो कदम कदम आप गिन सकते हैं, यहाँ से लेकर शाहजमाल तक कितना कदम उठाते थे वो हर जुम्मा, कितने इनामात की बारिश होती थी, नेकियों की बारिश होती थी। कई हज किए, कई उम्रे किए। तो मेरा भाई वालिदैन का बहुत बड़ा मकाम है। दुनिया के अंदर हर नेमत का मिलना मुमकिन है, लेकिन वालिदैन जिंदगी में एक बार मिलते हैं। वालिद की दुआ, वालिद की मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों से आला है। माँ बाप की कदर करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी तो लगा, पानी तो
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही भेजी। अर्श वाले ने कहा कि समंदर के किनारे जाओ, वहां तुम्हें एक अजीब चीज नजर आएगी। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लश्कर जिन और इंस का साथ लिया, आसिफ बिन बरखिया वजीर उसको भी साथ लिया, समंदर के किनारे पर पहुंच गए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वजीर से फरमाया समंदर में गोता लगाओ। गोता लगाया, सफेद कुब्बा काफूरी खूबसूरत हसीन और जमील लेकर वो बाहर आ गया। समंदर की तह से 4 दरवाजे थे उसके, हीरे जवाहरात के बने हुए, और चारों दरवाजे खुले हुए थे। आप मुझे बतलाएं, आप मुझे बतलाएं, आप मुझे बतलाएं कि समंदर की तह में कारी साहब कुब्बा हो, दरवाजे खुले हो, पानी उसमें होगा या नहीं? होना चाहिए ना। लेकिन अर्श वाले की कुदरत ही उसका निजाम था। 4 दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन उस कुब्बे के अंदर, खैमे के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं था। इसी को रब कहते हैं, इसी को रब रिटायर नहीं हुआ। मौलाना ऊपर आ, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा उस कुब्बे के अंदर एक कड़ियल जवान खड़ा हुआ है, नौजवान यंग मैन, सफेद लिबास पहना हुआ है और अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह की इबादत कर रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के नबी, पूरी दुनिया का बादशाह, चरंद परंद पे हुक्मरानी करने वाला, फिजाओं पे, दरियाओं पे, समंदरों पे, हैवानों पे, जिनो इंस पे हुक्मरानी करने वाला, पूरी दुनिया का बादशाह, वक्त का नबी उस खैमे के करीब जाते हैं, नौजवान को सलाम करते हैं। सलाम और जवाब के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला सवाल ये उठा दिया कि तुम ये बताओ, ये मकाम, ये शान, ये रुतबा, ये अजमत, ये एजाज, ये प्रोटोकॉल, ये कमाल तुझे किस वजह से मिला कि समंदर की तह में खैमे के अंदर खड़े हो के अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। ये इसका पसे मंजर क्या है? अब उस नौजवान से सुनो। नौजवानों सुनो, दिल की तख्ती पे नोट करो, अपने दिल में इसको उतारो। उस नौजवान ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जो कुछ तुमको नजर आ रहा है, ये मेरे माँ बाप की खिदमत का सेला और नतीजा है। अब्बा सरें दे, अम्मा सरें दे, मोबाइल कान रख दे, इमें मालूम थी वे भी ये कह नहीं सुनता पिया, ओ हो गया मरें दे धरोकड़ी। कहने लगा कि मेरा अब्बा अपाहज था, लंगड़ा लूला था, मेरी मां नाबीना थी, अंधी थी। 70 साल खिदमत की है। कितना? 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, कितना? 70 साल मैंने खिदमत की है अपने अब्बे की और अम्मा की, लूले लंगड़े बाप की, नबीना अम्मा की। जब अम्मा का इंतकाल होने लगा, दुनिया से जाने लगी, तो अम्मा की जुबान हरकत के अंदर आई। अम्मा ने अपने लख्ते जिगर के लिए हाथ खड़े कर दिए, हाथ उठा दिए और दुआ करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को लंबी उम्र अता फरमा दे। अम्मा तो अम्मा होती है। माँ का भी बहुत बड़ा मकाम है। माँ से बढ़कर, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? जिनके कदमों तले जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा? जिनके कदमों तले जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा? तो अम्मा ने दुआ कर दी, अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र भी अता कर और अपनी इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। और जब अब्बे का इंतकाल होने लगा तो अब्बे ने दुआ की कि अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह पे खिदमत ले मेरे बेटे से जहां शैतान का अमल दखल ना हो।
बाप भी दुआ करके दुनिया से रुखसत हो गया, अम्मा भी दुआ करके रुखसत हो गई। वो नौजवान कहने लगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं दफन करके माँ बाप को वापस आ रहा था तो मुझे इस समंदर के किनारे पे ये खूबसूरत चीज़ नज़र आई, ये खैमा, ये कुब्बा नज़र आया, बड़ा खूबसूरत था, बड़ी अजीब चीज़ की ज़िंदगी में पहली मरतबा। तो मैं इसके करीब हो गया देखने के लिए क्या चीज़ है। जब मैं करीब आया तो फिर उसके अंदर दाखिल हो गया देखने के लिए। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह का निजाम हरकत के अंदर आया, फरिश्ता आया, उसने इस खैमे को, कुब्बे को उठाया, समंदर की तह में ले गया, वहां जाके छोड़ दिया। बस से मंजर बतला दिया कि आने की वजह क्या है, कि पीछे मां बाप की दुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितना ज़माना हो गया, कितना पीरियड गुजर गया, अरसा तुम्हें हो गया यहाँ समंदर की तह में, इस खैमे के अंदर, कुब्बे के अंदर तो आया हुआ है, कितना ज़माना गुजर गया। तो कहने लगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, हज़रत इब्राहीम से। उलमा ने तारीख़ लिखी है, उलमा ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि उसको उस खैमे में, समंदर की तह में, समंदर के थपेड़ों में, समंदर की मौजू में, समंदर की तुग़यानी के अंदर 2000 साल हो चुके थे। 2000 साल से वो खैमे में अल्लाह की इबादत कर रहा था। और अगला पॉइंट समझो, इतनी लंबी उम्र मिल चुकी थी उसको, 2000 साल, आगे का नहीं पता कब तक जिंदा रहा, अगली बात का किसी को कोई इल्म नहीं। वहां तक उसको 2000 साल हो चुके थे समंदर की तह में, और एक बाल भी सफेद नहीं था, एक बाल भी सफेद नहीं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहां ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई मतबख, ना कोई बावर्ची खाना, ना कोई आबादी, ना कोई जिंदगी का नाम और निशान। तो खाने पीने का क्या प्रोग्राम होता है? जाहिर बात है बशरी तकाजा है ना, कहां से खाते हो? उसने कहा जब से आया हूं अर्श वाला खिला रहा है। अब आज हम रब को भूल गए। अर्श वाला खिला, जिसने यहां भेजा, जिसने खैमे का इंतजाम किया, जिसने यहां तक पहुंचाया, रोजी भी वही पहुंचा रहा है। कैसे पहुंचती है? वो नौजवान कहने लगा एक सब्ज रंग का परिंदा आता है, सब्ज रंग का, और उसकी चूंच के अंदर इंसान के सर के बराबर एक वो चीज उठा के ले आता है, वो आके मेरे सामने रख देता है। मैं जब उसको खाता हूं दुनिया की हर नेमत का लुत्फ आता है, ताकि मेरा बंदा एक चीज भी खाने से उकता जाता है। कहने लगा कि दुनिया की हर नेमत का लुत्फ आता है जब ये खा लेता हूं, भूख भी खत्म, प्यास भी खत्म, थकावट भी खत्म, नींद भी खत्म, सुस्ती भी खत्म, गफलत भी खत्म, फिर नए सिरे से उसके दर पे खड़ा हो जाता। अब 2000 साल से वो परिंदा ड्यूटी दे रहा है, अल्लाह के हुक्म की मान रहा है या नहीं मान रहा, और पानी में जा रहा है ले जाने वाली जात को। पर परिंदे का क्या काम है? पानी में जाए और समंदर की मौजू में जाए। वो ले जाने वाली जात कोई और थी, जिसने उस परिंदे की ड्यूटी लगा दी कि तुमने वहां तक रोजी पहुंचानी है। आज हम भी आन ड्यूटी हैं दुनिया में, लेकिन हम अपनी ड्यूटी को भूल चुके हैं। जो भी मां के पेट से बाहर आया है वो आन ड्यूटी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।